गीज़ा का मशहूर अहराम काहिरा से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ थोड़े थोड़े फासले पर 3 अहराम मौजूद हैं और उनमें सबसे बड़ा, बुलंद और कदीम खूफू का अहराम है। ये तमाम अहराम गीज़ा मर्तफा या पैलेटियो पर वाक़ है और बुलंदी पर होने की वजह से यहाँ से काहिरा का बड़ा हिस्सा देखा जा सकता है। ये अहराम कदीम दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है और ये वाहिद अजूबा है जो अब तक महफूज भी है। वाज़ेह है कि कदीम दुनिया के 7 अजायबात में गीज़ा के अहराम के अलावा ज़ियस देवता का मुजस्समा, रोडस का कोलोसियस या स्टेडियम, हेलिकार्नेसिस का मकबरा, बाबुल के मौलिक बागात और आर्तेमिस का मंदिर और इस्कंदरिया का लाइट हाउस मशहूर है। इस अहराम के सिवा बाकी तमाम अहराम ऊपर से पहाड़ की तरह नोकदार हैं, लेकिन खूफू के अहराम की ऊपरी सतह चपटी है जो तकरीबन 30 मुरब्बा फीट वसी है। माहिरीन का ख्याल है कि ये खूफू का अहराम नामुकम्मल है, मगर इसे मुकम्मल क्यों नहीं किया गया ये अब तक एक मुअम्मा ही है, लेकिन ये अहराम एक अनोखी तामीर जरूर है। यूनानी मौर्रिख हेरोडोटस 440 कबल मसीह में यहाँ आया था। उसने लिखा है कि गीज़ा का यह अहराम होश उड़ा देने के लिए काफी है। उसने लिखा कि अहराम की अतराफ में लगे चूने के पत्थर पॉलिश से चमकाए गए थे और उस वक्त उनके जोड़ बहुत मुश्किल से ही नजर आते थे और हर अहराम के 2 पत्थरों के जोड़ों के दरमियान सिर्फ 0.020 इंच का फासला था, यानी 1 इंच के 5वें हिस्से के बराबर। लगभग 25 लाख पत्थरों को इस सलीके से रखकर इतनी ऊंची इमारत तामीर करना यकीनन जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन न था और हर पत्थर का वजन 2 से 70 टन तक है। 2551 कबल मसीह में खूफू नामी फिरौन ने इसकी तामीर का हुक्म दिया और ये 20 बरस की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। उसके बाद अगले 3800 बरस तक इसे दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का एजाज हासिल रहा। गीज़ा अहराम में 3 खाने या चैम्बर हैं। खूफू के वजीर हामून ने इसे तामीर कराया था, जो शायद मिस्र का सबसे मुमताज माहिर तामीरात था। फिलहाल इसकी बुलंदी 138.75 मीटर या 455 फुट है। इसके वजन का तखमीना 60 लाख टन लगाया गया है। बाकी 2 छोटे अहराम खुफरे और मैंकोरे अहराम कहलाते हैं। गीज़ा अहराम कम्प्लेक्स के अतराफ में कई इमारतें और तामीरात भी मौजूद हैं। अलावा अजीम 3 गढ़े भी मौजूद हैं जो किश्ती की शक्ल रखते हैं। इनमें से लकड़ी के टुकड़े दरियाफ्त हुए जो शायद किसी किश्ती के आसार होंगे। अगर इन तीनों अहराम से कुछ दूर जाएं तो ये तीनों अहराम एक शानदार मंजर पेश करते हैं। यहाँ से तीनों अहराम का पैनोरामा एक हसीन मंजर की सूरत में देखा जा सकता है। गीज़ा अहराम के जुनूब मशरिक में अबुल हॉल या स्फिंक्स का पुरशको मुजस्समा है, जिसका धड़ शेर का और चेहरा इंसान का है। बाज़ रिवायत के मुताबिक ये देवता या इंसान या मलका का सर है और इस तरह इल्म हिकमत और कुव्वत की अलामत भी समझा गया। अबुल हॉल का सर इसकी धड़ के मुकाबले में बहुत छोटा है और इसके पंजे 50 फीट लंबे हैं, जबकि पूरे मुजस्समे की लंबाई 150 फुट है और इस तामीर की कुल ऊंचाई 22 मीटर है। ताहम हजारों साल की मौसम जदगी और रेगिस्तानी फिजाओं से अबुल हॉल टूट फूट का शिकार हो चुका है। अबुल हॉल का चेहरा मशरक की सिमत है और सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। इसी मुनासिबत से इसे सूरज देवता भी कहा गया।
अबुल हॉल के करीब ही कभी दरिया नील भी बहा करता था। अंदाजा है कि ये अब से 4500 साल पहले तामीर किया गया था, लेकिन ये पुरस्कार अबुल हॉल किसने और क्यों तामीर कराया, ये आज तक एक मुअम्मा ही है। इसके सर के पीछे दाएं और बाएं जानिब पोशाक को नकल किया गया है, जो कदीम फराइना की चौथी नस्ल में आम थी। सर के पीछे लटकाए जाने वाले इस कपड़े को नैमिस कहा जाता था। बास का ख्याल है कि इस तरतीब से कपड़ा दाएं और बाएं रखने का मकसद कोबरा सांप के फन की नकल था, जो फराइन के नजदीक इंतहाई मुकद्दस समझा जाता था। एक अरसे तक अबुल हॉल मिट्टी में दबा रहा और इसका सिर्फ सर ही वाज़े था। ताहम उसके अतराफ में खुदाई करके पूरे मुजस्सिमे को बहाल किया गया। 1798 में नेपोलियन ने भी इसे मिट्टी में गुम पाया। फिर 1816 या 1817 में इसे खोद निकालने की एक और लेकिन नाकाम कोशिश की गई। 1836 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने आखिरकार अबुल हॉल खोद निकाला और आज ये पूरी आबोताब के साथ दोबारा मंजर आम पर मौजूद है।